मिल गए तो फिर अब यज्ञ को छोड़ो। जब बलि को भगवान ने फंसाया था तो बलि ने कहा कि प्रभु ठीक है, मेरा यज्ञ तो पूरा कर लेने दो। तो भगवान ने कहा था अब यज्ञ काहे के लिए पूरा करोगे, 99 हो गया है, यही एक हो जाता तो वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। भगवान ने कहा जब मैं खुद ही आ गया हूं तब तक यज्ञ चलता है, जब तक मैं नहीं प्रसन्न होता हूं। मैं आ गया हूं तुम्हारे पास, अब एक को मारो गोली। इसमें यज्ञ की निंदा नहीं है। कहना यह है कि यज्ञ ही सर्वस्व नहीं है, यज्ञ साधन है, सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो भगवान है। जब सिद्धि मिल गई तो साधन को झोले में रख दो, ये तात्पर्य है। तो उन ब्राह्मणों ने कहा मैं पापी हूं, मेरा ज्ञान मारा गया, यज्ञशाला में धुआं में रहते रहते काले पड़ गए, और ये मेरी देवियां, इनका न तो यज्ञोपवीत हुआ है, न कोई संस्कार हुआ है, न तो गुरुकुल में जाकर के इन्होंने विद्या पढ़ी है, लेकिन इन्होंने भगवान के रहस्य को, तत्व को जान लिया, दर्शन भी पाया। हम मूढ़ बुद्धि इसी स्वाहा स्वाहा में फंसे रह गए। सुखदेव जी कहते हैं कि बाद में इनको बड़ी इच्छा हुई कि हम भी दर्शन करें। अब पत्नियों का अनुगमन करना चाहते हैं। संसार में होता है कि पत्नी अनुगमन करती है, फॉलो करती है पति को, लेकिन जो प्रभु का हो गया उसको फॉलो सब उसको करेंगे। अब पति उसको उसका अनुगमन करना चाहते हैं कि मैं अपनी पत्नियों की तरह हम लोग भी भगवान का दर्शन कर लें। एक ने कहा कि नाम न लेना, कंस जीते जी काट डालेगा। तो कंस के राज्य में यही था कि कंस के लिए पूजा किया जाए, यज्ञ किया जाए, कंस के आदेश पर। पहले तो एकदम बंद कर दिया था, लेकिन अब कहीं कहीं पूजा चल रही है तो कंस के भय से। और भय सबसे बड़ा क्या था कि कृष्ण का उनका बैर चल रहा है, यह पता हो गया। कृष्ण को मारने का उपाय कर रहे हैं कंस महाराज और मार नहीं पा रहे हैं, और कृष्ण के पास हम जाएंगे तो हम भी मारे जाएंगे। यह सबसे बड़ा डर हो गया। कल भगवान श्री कृष्ण का माता रुक्मिणी के साथ शुभ विवाह होगा। अच्छा हुआ तो है, ये दोनों अलग नहीं हैं, क्योंकि माता रुक्मिणी लक्ष्मी हैं और नारायण लक्ष्मी एक ही हैं, लेकिन लीला के लिए समय समय पर ये सब होता रहता है। तो कल हमें बताया गया है कि खाली बोल के नहीं कथा का विवाह का वर्णन होगा। सचमुच में जैसा विवाह मना करते हैं आप लोग, बारात वगैरह की तैयारी, तो बारात सजाई जाएगी और बड़े धूमधाम से। तो भगवान की शादी में शामिल होने का मन तो है ना। कभी हाथ नहीं उठवाया, आज मेरी इच्छा है कि आप लोग हाथ उठाएं, और जो न शामिल होना चाहता हो ना उठाए हाथ। भगवान की बारात में शामिल जो होना चाहता है जरा एक बार हाथ उठा दे। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कल सुनिए सुनिए सुनिए। अच्छा, बारात निकलेगी गाजे बाजे के साथ में, तो जो बारात में जा सकेंगे वो जाएं, और बाकी लोग जो नहीं जा सके, चलने में जिसको दिक्कत है, कुछ है, तो वो यहाँ आके कथा सुने। कथा यहाँ चलती रहेगी और बारात घूम घा। अब ऐसा है कि अब ऐसा है कि जब सब कुछ कृष्णमय है तो दो तो है नहीं, लड़की लड़का बच्ची बच्चा सब केवल कृष्ण हैं। मैं कृष्ण वाला हूं, कृष्ण की तरफ हूं, तो सबकी तरफ हो गया मैं। तो कल संयम से काम लेना। कल विवाह का उत्सव रहेगा, बड़े धूमधाम से नाच गाना होगा, भजन होगा, आप लोग खूब मजा करिए, खूब। 5 बजे का, अच्छा अच्छा, तो 5 से फिर 6 तक चलेगा। अच्छा अच्छा, और कथा विलंब हो जाता है, आप लोग 4 बजे से पहले आते नहीं है। कुछ लोग, सब आ जाएं, कुछ लोग तो 3 बजे से ही आते हैं, लेकिन जितने लोग इसमें बैठे हैं हम चाहते हैं सब आ जाएं। अब तो 2 ही दिन बचा है ना, हाँ आज के बाद 2 ही दिन बचा है। अब बस चुनिंदा बातें ही सामने आएंगी।
बहुत विस्तार हो नहीं पाएगा, आप लोग छोड़िए मत, एक भी प्रसंग को न छोड़िए। तो इस समाचार के बाद अब आइए प्रसंग पर। भगवान श्री कृष्ण बड़े कृपालु हैं। जब कोई बहुत घमंड करता है तो उसका घमंड तोड़ करके भी कृपा करते हैं भगवान, ये उनकी कृपा है। एक दिन उनको लगा कि सब ठीक हो गए, ब्रह्मा भी ठीक हो गए, वरुण देव को भी हमने पवित्र कर डाला, उनका जल, और इधर गोपियां भी निर्वस्त्र नहाती थी, सब मना कर दिया। अच्छा, गोपियों का चर्चा हमने किया तो ये जिसका चीर हरण किए थे उसमें एक बात रह गई। प्रश्न आता है कि ये चीर हरण करना ये कौन सी लीला है, ये तो सभ्यता नहीं है, मर्यादा नहीं है, इसके पीछे भगवान ने ये सब क्यों किया? तो उसमें दो कारण हैं, एक लौकिक कारण है, एक पारलौकिक कारण है। यानी एक आध्यात्मिक है और एक सामान्य समझो। सामान्य तात्पर्य उसका अभिप्राय यह है कि जल में निर्वस्त्र कभी जाना नहीं चाहिए। यहां तक कि लिखा तो यह है किसी किसी नीति में, भागवत जी में अब इतना लिखा है, इससे समझ लें, कहीं कहीं लिखा है कि बाथरूम में भी कुछ न कुछ वस्त्र पहन के ही नहाना चाहिए, ऐसा लिखा है। लेकिन चलो अब बाथरूम तक हम नहीं जाएंगे, ये नई व्यवस्था है, उस समय की व्यवस्था नहीं है, ये आज की व्यवस्था है, नई सभ्यता है। लेकिन नदियों में, तालाब में, किसी जल में निर्वस्त्र न जाएं, वरुण देवता का अपमान होता है। और एक और छोटी सी बात, बड़ी हल्की बात, कि जल में कीड़े मकोड़े रहते हैं, उससे भी खतरा रहता है, लेकिन मूल रूप से वरुण देवता का अपमान होता है। और जो भगवान ने उनको निर्वस्त्र ही बाहर बुलाया, यह बहुत तात्विक है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि इस कथा को सुनकर के बड़े बड़े ज्ञानी भ्रमित हो जाते हैं। परीक्षित सावधान होकर सुनना। भगवान कहते हैं कि मेरे पास आना है तो जैसे हो वैसे ही चले आओ, और आओ भी तो पर्दा करके न आओ, किसी भी प्रकार का पर्दा नहीं करो। हमसे कुछ छुपा नहीं है, हमसे पर्दा कर रहे हो, पर्दा करने का प्रयत्न कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम ये समझ रहे हो कि कुछ चीजें हमसे छुपी हैं, यानी मेरा तत्व तुम जान नहीं पाए, असल में मैं क्या हूं, इसलिए छुपाने का प्रयास नहीं। भगवान के मार्ग पर अब आप लोगों के समझने के लिए यही कहूंगा कि कभी समय नहीं है अधिक श्रृंगार करने का, और जाना है, समय हो गया है कथा में, मंदिर में, तो आप जैसे हैं वैसे ही चले जाइए। अच्छा, चले जाएंगे और विचार ये रहेगा कि आज तो ठीक नहीं है, हम लोग क्या कहेंगे, तो भी आप फंसे हुए हैं। इतना बेधड़क होके जाइए कि ख्याल ही नहीं आए अपने ऊपर। कृष्ण भगवान की भक्ति का यही तरीका है कि कोई पर्दा नहीं, कोई छुपाव नहीं, पूरी तरह से समर्पण। ये भगवान बताते हैं, तुम जैसे हो वैसे आ जाओ। अच्छा, अब इधर भगवान एक दिन जब सोचे कि इंद्र को देखें क्रोध आता है कि नहीं। जिसको क्रोध आता है वो अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर सकता, ये भगवान का विचार, भगवान का कहना है। क्रोधी आदमी कहीं न कहीं दूसरे के काम में तो गलती करेगा ही, दूसरे का काम करेगा ही नहीं, अपने काम में भी गलती कर बैठेगा। क्रोध में आ गया तो फिर सब गलती, घर में भी तोड़फोड़ करेगा, क्रोध में आ जाएगा तो भगवान देख रहे हैं कि देखें इंद्र को इतना बड़ा हमने पदभार दे दिया है, उसको क्रोध आता है कि नहीं। भगवान की लीला चालू। एक दिन हर वर्ष की तरह खुशबू आने लगी, ब्रज में बढ़िया पकवान बनने लगे। भगवान ने नंद बाबा से पूछा कि बाबा, बड़ा उत्सव जैसा है, सब बड़े प्रसन्न हैं, सब कोई कपड़े बनवा रहा है, कोई और तैयारियां कर रहा है, सब क्या है? कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्य उद्देश्य है
केनवा साध्यते मख। जब पिताजी ने कहा कि एक इंद्र यज्ञ हम लोग करते हैं वही होने वाला है, तो भगवान ने पूछा इस यज्ञ का फल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। नंद बाबा ने कहा कि इंद्र भगवान को प्रसन्न करते हैं हम लोग, फिर इंद्र देव बारिश करवाते हैं, बारिश से फिर सब घास पैदा होती है, फल फूल वृक्ष हरे भरे होते हैं, फिर सब हम लोग जीते हैं। भगवान ने कहा ये इंद्र के वजह से होता है। हाँ बेटा। तो भगवान ने कहा पिताजी कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। मनुष्य तो अपने कर्म से ही जीता है, अपने कर्म से ही मरता है, और सुख दुख का जो निमित्त मिलता है साधन, वो भी अपने कर्म के अनुसार ही मिलता है। तो इसमें इंद्र की कौन सी बड़ाई है। नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, ये हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है, कई पीढ़ियों से, पता नहीं अनादिकाल से हमारे बाप दादा सब। अरे बाबा आप परंपरा की दुहाई क्या देते हैं। परंपरा तो समय के साथ व्यवस्था बनाने के लिए बनाई जाती है। समय बदला, व्यवस्था बदली, आवश्यकता बदली, तो परंपरा बदल दो। परंपरा का गुलाम होकर नहीं रहना चाहिए। अगर परंपरा कल्याणकारी है, सुविधाजनक है तो सही है, जब उससे असुविधा होने लगे तो उसको बदल देना चाहिए। बदल दीजिए परंपरा। तो क्या करूं? बोले वो इंद्र की पूजा बंद करो। तो नहीं, इस वर्ष से उसकी पूजा करो जिसकी वजह से आप लोगों का यहाँ भला हो रहा है। तो किसकी वजह से? गोवर्धन गिरी, और वो भगवान है। देखो गोवर्धन की वजह से यहाँ पर, वहां पे वृक्ष हैं, जहां वृक्ष होते हैं वहां बादल आते हैं, पानी बरसता है, और गोवर्धन के ऊपर गौएं चरती हैं। गोवर्धन भगवान है बेटा। हाँ बाबा, उनकी पूजा करो। ठीक है, ब्रजवासियों से कह दिया गया कि इस बार चलो गोवर्धन पूजा होगा। ब्रजवासियों ने कहा कि तुम समझ लेना नंद बाबा, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी फिर। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, चलो। तो अब सब पहुंच गए अपना अपना थाल वाल सजा करके। भगवान ने कहा कि देखना इस बार कभी भी इंद्र आकर के आपका प्रसाद छुआ भी नहीं है, खुद ही बनाते हो, खुद ही खाते हो। इस बार गोवर्धन भगवान प्रकट होकर के तुम्हारा प्रसाद खाएंगे। हाँ हाँ चलो। पहुंच गए, पंडित पुरोहित गए, सब स्वस्ति वाचन हुआ, सब हुआ। भगवान ने कहा लाओ जल से नहलाओ गोवर्धन भगवान को। अब 7 कोस का पर्वत। ब्रजवासी बोले इनको नहलाया कैसे जाए, जमुना जी बहुत दूर हैं, और जल की व्यवस्था तो कुछ है नहीं, वहां से पानी लाते लाते हम ही लोग निपट जाएंगे, तो फिर पूजा कौन करेगा। भगवान ने कहा, तो ब्रजवासी ने कहा कि गोवर्धन भगवान से बोलो, भगवान है तो पानी की व्यवस्था कर दें, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। बोले अच्छा आंख बंद करो। सब ब्रजवासियों ने आंख बंद किया, और भगवान ने गंगा जी को आदेश दिया कि गंगा जरा एक धारा इधर भी कर दो। आ गई गंगा मैया। और जब गंगा मैया वहां से फूट पड़ी तो भगवान ने कहा कि देखो आ गई गंगा मैया, ये तुम्हारे मन से, तुम्हारे मन में जो भावना आई ये आ गई है, ये मानसी गंगा है। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। अभी भी मानसी गंगा मैया हैं। जब आप परिक्रमा करते हैं गोवर्धन का तो वहां बताया जाएगा कि ये मानसी गंगा। नहलाया गया। भगवान ने कहा चलो भोग लगाने के लिए। एक पंडित जी ने कहा पर्दा लाओ, पर्दा लाओ। काहे के लिए? नहीं, पर्दा लगा दो जरा, पर्दे में भगवान भोग लगाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि पर्दा मत लगाओ, ये ऐसे भगवान नहीं है, ये प्रकट होंगे सबके सामने। जरा आंख बंद करो, पंडित जी मंत्र बोलो। पंडित जी ने मंत्र बोल दिया। अब पंडित जी ने कहा चलो भाई आंख बंद करो सब कोई, पर्दा तो नहीं लगाया लेकिन आंख बंद करके जरा आवाहन करो। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भगवान हे गोवर्धन भगवान, आपका ही आपको दे रहे हैं, प्रसन्न हो जाइए, स्वीकार करिए। अब कृष्ण भगवान एक रूप से यहाँ खड़े हैं और एक रूप से सामने जाकर के काले काले एकदम बन गए, हाथ पांव वाले गोवर्धन भगवान बन गए।
अब ये कृष्ण भगवान जो है, बालक कृष्ण भगवान बोलते हैं आंख खोलो ब्रजवासी। और जब ब्रजवासियों ने आंख खोला तो गोवर्धन भगवान प्रकट। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। चलो खिलाओ अपना अपना। अब अपना अपना थाल लेकर के आगे बढ़े, सब हाथों से डाल रहे हैं, गोवर्धन भगवान खाते चले जा रहे हैं। देखो 56 भोग आ गया, सारा पदार्थ गोवर्धन भगवान खा गए, प्रसाद के लिए इतना भी नहीं बचा। अब सब गदगद हैं कि कितनी कृपा, हमने जो कुछ बनाया था भगवान ने पा लिया, मेरा कृतार्थ हो गया, मेरी मेहनत सफल हो गई। अब बड़े गदगद हैं, सब पूजन होता है, सब होता है। फिर भगवान ने कहा चलो आंख बंद करके भगवान को विदा करो। हे भगवान ऐसी कृपा बनाए रखना आप। गोवर्धन भगवान अंतर ध्यान हो गए। कृष्ण भगवान ने कहा चलो सब अपने अपने घर पे। अब सब बड़े गदगद। हाँ, उधर इंद्र को पता चला, इंद्र को पता चला मेरी पूजा बंद। इंद्र को क्रोध आया। अहो श्रीमद महात्मम गोपानाम काननौ कसाम। ये जंगल में रहने वाला जंगली बालक भड़का दिया ब्रजवासियों को। कृष्णम मर्तमुपाश्रित, ये चक्रुर देव हेलनम, मेरी अवहेलना करवा दिया। बादलों, सांवर्तक बादल जो प्रलय में बरसते हैं, सब धरती को बहा लेते हैं, जाओ इतना बरसों के पूरा ब्रजमंडल को बहा दो। अब बादल तड़पने लगे, गरजने लगे, होने लगी बारिश। बूंदें नहीं गिर रही हैं, हाथी के सूंड जैसी धारा गिर रही है। थोड़ी देर अभी आप लोगों के सामने भगवान गोवर्धन उठाएंगे प्रकट होकर के। कोई इधर उधर सर नहीं करे, खाली इधर देखो, अगल बगल पीछे कोई न देखो, सामने देखो। सामने भगवान आएंगे, उठाएंगे, तब दर्शन करना एक जगह बैठे बैठे। इतना बारिश कि पूरा जल जल हो गया ब्रज में। अब सब ब्रजवासी अपने अपने बच्चे को छुपा करके दौड़े, कन्हैया कन्हैया दंद बाबा देखो, हम न कहते थे कि इंद्र नाराज होंगे तो तुम संभालना, देखो अब हम लोग क्या करें, देखो अब तो लगता है प्रलय हो जाएगा। भगवान ने कहा डरो मत, जिसकी पूजा की हो उसके पास चलो, वो बचाएगा। अब सब अपनी अपनी गठरी मोटरी जो भी गाय बछड़ा जो ले सका जितना लेते बना, भागे सब गोवर्धन पर्वत के पास। भगवान ने कहा आओ आओ। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 7 वर्ष के भगवान, 7 कोस का पर्वत। अब भगवान क्या किए, भगवान देखते देखते इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्या गोवर्धनाचलम और दधार लीलया कृष्ण छत्राकमेव बालकः। जैसे कोई बालक छोटी सी छतरी को उठा लेता है, इसी तरह श्री कृष्ण भगवान ने अपनी एक अंगुली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया। बोलिए गोवर्धन धरण भगवान की जय हो। भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया है अंगुली पर और कहा कि सभी ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे आ जाओ। और सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन के नीचे जो गड्ढा है, विशाल गड्ढा, उसमें सारे ब्रजवासी छुप गए। भगवान ने गोवर्धन उठाए रखा, 7 दिन 7 रात्रि तक गोवर्धन को उठा के रखा है। और बारिश तो होती रही, लेकिन गोवर्धन के नीचे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे हाथ मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे हाथ मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे बोल गिरिराज महाराज की जय हो जय हो।
कुंडल सोहे रहो तेरे कानन कुंडल सोए रहो तेरे कानन कुंडल सोहे रहो तेरे कानन कुंडल सोए रहो तेरे कानन कुंडल सोहे रहो तेरे कानन कुंडल सोए अरे रहो तेरे कानन कुंडल सोहे रहो तेरे कानन कुंडल सोए रहो अरे तेरे कानन कुंडल सोहे रहो तेरे कानन कुंडल सोए रहो और प्रगुटे और प्रगुटे और प्रगुटे बनी है विशाल महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार महाराज तेरे हाथ मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे हाथ मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज जय हो। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरो सात कोस को रूप प्रभु सात कोश को रूप प्रभु ओ प्रभु सात कोस को रूप तेरो तेरो सात कोश को रूप तेरो अरे प्रभु सात कोस को रूप तेरो प्रभु सात कोश को रूप तेरो प्रभु सात कोस को रूप तेरो प्रभु सात कोश को रूप तेरो प्रभु सात कोस को रूप तेरो हरि सात कोश को रूप तेरो और संकट और संकट और संकट दूर करो हाँ करो तेरे हाथ मुकुट विराज रहो तो सब जग को प्रतिपाल गोपाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे हाथ मुकुट विराज रहो तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो बोलिए गोवर्धन धरण भगवान की जय गोवर्धन गिरि महाराज की 7 दिन 7 रात्रि घोर बारिश होती रही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत
को इस तरह से उठाया है कि वो एक विशाल छाता बना हुआ है और उसके नीचे सारे ब्रजवासी सुरक्षित हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, गोवर्धन के ऊपर सुदर्शन चक्र आकर के स्थिर हो गए। अब उनके ऊपर जो जल गिरता है वो जलते हुए तावे पर जैसे बूंद गिर करके गायब हो जाता है, वैसे पूरे बरसात का पानी गायब हो रहा है। और गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ शेषनाग दौड़ करके आए, बांध बन करके लेट गए। इस तरह से भगवान ने पूरे ब्रजवासियों को बचाया है। इंद्र देखे कि ये तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं सका, उनको समझ में आ गया कि अरे तो भगवान है, हमने बड़ा अपमान किया। इंद्र ने कहा कि चलो भागो, बादलों भागो, और दौड़ करके इंद्र आते हैं। कामधेनु गाय को गोलोक से गाय माता को लेकर के आते हैं और कहते हैं कि मैं तो डर रहा हूं, श्री कृष्ण भगवान के सामने कौन सा मुंह लेके जाऊं। मैंने उनके मित्रों को, उनके ब्रज को बहाने का प्रयास किया है। हे गाय माता, आपको बहुत मानते हैं, आप मेरे साथ चलोगी तो मुझे क्षमा मिल जाएगी। गाय माता और इंद्र आते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। गाय माता अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक कराती हैं। भगवान का उस दिन से और एक नाम पड़ता है गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया है और समझाया कि देखो इंद्र, आज के बाद कभी तुम्हें घमंड और क्रोध नहीं आना चाहिए। मैंने तुम्हें ज्ञान देने के लिए लीला किया है और बाकी मुझे क्या चाहिए। हमने देखा कि तुम अहंकारी हो गए हो। इस तरह से भगवान ने इंद्र पर कृपा किया है। आज की कथा का विश्राम यहीं पे हो रहा है। बड़ी शांति के साथ आप लोग आरती और प्रसाद लेके अपने अपने घर जाएं। अच्छा, तो सभी यहाँ आएंगे। उसके बाद जब बारात में जाना होगा तो घोषणा की जाएगी। तो चुपके से उठ करके जो जाने वाले हैं, जिसको नाचना है, उछलना है, वो अपना जाएंगे और बाकी लोग बैठे रहेंगे, कथा चलती रहेगी। और दूसरा, एक और बात सुन लीजिए, खास चीज, कि कल भगवान रुक्मिणी और कृष्ण का, भगवान कृष्ण रुक्मिणी का विवाह है। तो देखो, भगवान और रुक्मिणी के विवाह में जो रुक्मिणी के सुहाग का दर्शन करेगा, हमारे पूर्व आचार्य संत लोग कहते हैं इसका बड़ा फल है। वैसे तो आप लोग सब आ ही रहे हो, सब आएंगे ही। जो सुहागन है उनका सुहाग अचल रहेगा, जो कुंवारी हैं उनको अच्छा वर मिलेगा। इसलिए कल भगवान कृष्ण रुक्मिणी का विवाह का दर्शन करना है। और आप लोग उस विवाह में अपनी ओर से कुछ भी तुलसी पत्र, फूल, जो आपकी सामर्थ्य हो, भगवान के नाम पे यहाँ समर्पित कर सकते हैं। सुहाग का सामान, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, हीरों का हार भी दे सकते हैं। हाँ भाई, भगवान तो यही देखते हैं कि इसको हमने सब कुछ दिया है और मेरे नाम पर ये क्या दे सकता है। कुछ कीमती चीज, कुछ अपनी प्रिय चीज, ये क्या त्याग सकता है कि नहीं। हालांकि त्यागना पड़ेगा ही एक दिन, लेकिन संसार के लिए छोड़ के हम जाते हैं तो वो संसार ही भोगता है। लेकिन जो भगवान के नाम पर त्यागते हैं वो भगवान को मिलता है, फिर भगवान उसका लाख गुना आपको फिर से देता है। इसलिए भगवान का उत्सव मनाया जा रहा है। आप लोग एकदम सच्चा मान करके कि प्रकट रूप से हो रहा है, वो भावना से कल सम्मिलित होइए। इसी के साथ राधे श्री आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, रे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, ओ प्यारी वंशी मेरो मन मोह है, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, या वंशी
ली है गंगा प्यारी। तो जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। मांग बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। एक छवि बलिहारी जाऊं। देख छवि तेरी वारी जाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ ललिता जी के सब सखियां प्यारे, ललिता दिग सब सखिया प्यारी। ललिता जी के सब सखियां प्यारे। ललिता दिग सब सखिया प्यारी। ओ संग सो है वृष भानु दुलारी। सग सोहे ग्रस भानु दुलारी। पास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी तेरी